हम बात करेंगे अभी जो बच्चे अभी, जैसे मैं कभी जैसे मतलब जाता हूँ मार्केट जाता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, खाना मांगते हैं। उनकी गलती नहीं है। तो गलती किसकी है? गलती है उन पेरेंट्स की जिन्होंने अपनी काम वासना के कारण इन बच्चों को लेके आ गए हैं और फेंक दिया है। वो बेचारे फिर रहे हैं इधर उधर। अब वो इधर उधर फिर रहे हैं, अब गलती उनकी है। अब गवर्नमेंट क्या करे? क्योंकि पहली गलती किसकी है? उन पेरेंट्स की है। वो पेरेंट्स इतने अशिक्षित हैं कि उनको पता ही नहीं है कि काम वासना जो है क्या होती है। कुछ पता नहीं है, पढ़े लिखे ही नहीं है, कभी पढ़ा ही नहीं। अगर मौका भी मिला होगा ना तो भी पढ़ाई छोड़ दी होगी। तो पढ़ाई करने में सबको ही दिक्कत होती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको पढ़ाई में रुचि होती है, समझने में रुचि होती है। अगर समझ जाओ ज़िंदगी तो तुम ऐसे काम करोगे ही नहीं। गलत। आपने पहले अशिक्षित थे, फिर आपने शादी कर ली, फिर आप बच्चा लेके आ रहे हो, फिर वो बच्चा गलियों में घूम रहा है, मांग रहा है, कुछ भी मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? उसको नहीं पता। उसको जैसे सिखाओ वो वैसा ही करेगा। अब उनके पेरेंट्स ने उसको सिखा दिया जाओ मांग के लाओ, तो मांग के ला रहे हैं। वो वैसे बनते जा रहे हैं। उनको जाके बोलो कि भाई चलो आप पढ़ाई करो, बुक से ले लो। नहीं नहीं, हमें तो पैसा ही चाहिए। क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको सिखा के भेजा है कि भाई तुम ऐसे ही करना। वहाँ जाके क्या करना कि मांगना, पैसा ही मांगना, खाना ही मांगना बस। और वो कुछ दे तो मत लेना, बस यही मांगना। उनको करना ही यही है और करवाना ही यही है। बुद्धि ही नहीं है। मतलब बच्चा आ गया है तो अब तो सुधर जाओ, अब तो पढ़ लो, अब तो काम कर लो, अब तो उसके ऊपर काम कर लो, ताकि बच्चे जो हैं हमारे भारत के वो अच्छे शिक्षित हो सकें और हमारा भारत अच्छे से आगे बढ़ सके, डेवलपमेंट की ओर बढ़ सके। तो कितनी अच्छी बात है ये कि हम शिक्षित करें सभी लोगों को। ये सब घर घर जाके लोगों को अच्छी बुक्सें दे। वो बूढ़ा हो, वो कोई भी हो, जवान हो, बच्चा हो, सबको पढ़ाया जाए, सबको शिक्षित किया जाए। और अगर गवर्नमेंट रूल भी ला दे कि सबको पढ़ना कंपलसरी है, तो फिर भी लोग मानेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं। तो पढ़ना चाहिए ना, ये चीज़ पढ़नी चाहिए, ये चीज़ आपके घरों घरों तक पहुंचनी चाहिए। अगर पढ़ाई पहुंचेगी नहीं तो अशिक्षित होगा समाज, और अशिक्षित होगा तो क्रूरताएं होगी, अपराध होंगे। तो ये बढ़ते जाएंगे। जब अपराध बढ़ते जाएंगे तो प्रॉब्लम्स बहुत होगी समाज में। जो अच्छा आदमी है, समझदार, वो जी नहीं पाएगा ढंग से, और बुरे भी नहीं जी पाएंगे क्योंकि एक दूसरे से लड़ेंगे। फिर अगर जहाँ अशिक्षित समाज है वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे लड़ाइयाँ ही होती है। तो अशिक्षित समाज को सुधारने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए हमें घर घर तक शिक्षा प्रोवाइड करनी होगी। अब शिक्षा में क्या, सबसे पहले घर घर पहुंचाना पड़ेगा दोनों चीज़ें, आध्यात्मिक नॉलेज भी और साथ ही साथ संसारी नॉलेज भी। उनको बोलना पड़ेगा कि पढ़ो भाई पढ़ो, साथ साथ पढ़ो, साथ साथ काम करो, साथ साथ अपना काम करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी होगी, तब हमारा समाज शिक्षित होगा और हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे।
फिर बेरोजगारी बिल्कुल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि सब शिक्षित हो रहे हैं। शिक्षित मतलब समझना, अब रटना नहीं होता है शिक्षित में। शिक्षित में मतलब होता है कि अंदर की नॉलेज और बाहर की नॉलेज को समझना। शिक्षित वो चीज़ें होती है, तो वो मेन चीज़ हमें देनी पड़ेगी, तब बेरोजगारी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आदमी शिक्षित होने लगता है तो वो अपना काम खुद करने लगता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। तो वो अपना अपना, सब लोग अपना अपना क्या करेंगे, काम करेंगे। जो जिस काम में उनको आनंद आता होगा, सत्य की तरफ जाते होंगे, उनको ऐसा लगा शांत, मन शांत दे रहा है लगातार, मन शांत हो रहा है लगातार इसको काम करने से, ये काम करने से मेरा मन शांत हो रहा है लगातार, तो वो काम वो लगातार करेंगे। क्योंकि सबको चाहिए शांति, सबको ज़रूरत है शिक्षित होने की, सब घूम रहा है शांति के लिए। अब देखो देखो, खाना खाया, पहले तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, इंद्रियां हमारी जो है वो फड़फड़ा रही थी कि जल्दी से डालो, कुछ डालो। जब खा लिया उसके बाद भूख मिट गई, फिर और इंद्रियां कुछ मांग रही है। तो मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है। अहंकार का ये मांगता ही रहेगा और मांगता रहेगा, एंड तक मांगेगा, जब तक इसको आप मुक्त नहीं करोगे, जानोगे नहीं, इसको जानोगे तभी ये मुक्त हो सकता है। तो सबसे पहले अहंकार को जानना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा, दूसरों बाहर जितने भी नॉलेज है उसको जानना पड़ेगा, ये घरों घरों तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी बच्चे जो है शिक्षित हो पाएंगे। अब उन लोगों को समझाना पड़ेगा, पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा जो बच्चे पैदा कर चुके हैं और फेंक दिए हैं, बस घूम रहे हैं गलियों में, कहीं जा रहे हैं, मांग रहे हैं, उनको समझाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, पर वो समझते ही नहीं है। समझाने के बाद बोलेंगे तो समझे ही नहीं, बोलते हैं हमें क्या मतलब है। पर जो समझ सकता है उनको समझाना पड़ेगा, जो नहीं समझ रहा है उसका क्या करे, नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, क्या करे, उसको ऐसे ही घूमना है। अब बच्चे का क्या कसूर है, बच्चे का कोई कसूर नहीं है, और उसको वैसे ही सिखाओ वैसे सीख जाएगा। इसलिए बच्चा करने से पहले सोच लो, तुम शिक्षित हो तभी उसको लेके आना इस दुनिया में, तभी उसको शिक्षित कर पाओगे ना। खुद शिक्षित है नहीं और उसको लेके आ गए, अब क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। वो देख रहा है इधर उधर क्या हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है घर में, ओहो क्या चल रहा है, ये चल क्या रहा है, घर में लड़ाइयाँ हो रही है, चल क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है भाई, वो अशिक्षित है, यही चलेगा, सिंपल बात। बच्चे को ये पता ही नहीं है, जब पता ही नहीं है तो बेचारा क्या करे। फिर तो शिक्षित होना पड़ेगा पेरेंट्स को, तभी बच्चे को हम अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, वरना हम नहीं दे पाएंगे। या तो फिर वो बच्चा आता है एक आधा जो गुरु से लेके शिक्षा वो निकल जाता है, आज़ाद हो जाता है। तो आज़ाद होना है, सभी को होना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल है गुरु गोविंद सिंह जी का। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे थे, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह इतने अच्छे पेरेंट्स थे और हैं और रहेंगे सभी के लिए। वो उनमें शिक्षा थी अच्छी, वो शिक्षित थे, वो हैं और रहेंगे। ये क्या है, तो उन्होंने अपने साहिबजादों को अच्छे से शिक्षित किया और उनको सत्य के लिए पूरे इलाके में पहुंचाने के लिए सत्य को उनको शिक्षा दी, ठीक है। और जो सत्य है, सत्य पर चलने के लिए मार्ग बताया उन्होंने मार्ग चुना, अब उनको समझाया, वो समझे तो वो शहीद हुए, ठीक है। तो इसलिए आप सोचो कि ऐसे पेरेंट्स अगर हमारे भारत में सभी हो जाएं तो हमारा भारत कितना अच्छा डेवलपमेंट कर जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, शांति से जिएंगे सब। पर नहीं, ऐसा हो ही नहीं रहा, एग्जाम्पल लेते ही नहीं है लोग, इनसे सीखते ही नहीं हैं। सीखना चाहिए, जो सीख रहे हैं बहुत अच्छी बात है,
उनको सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और उनको उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो सीखना चाहते हैं। जो नहीं सीखना चाहते हैं उनको बोलो अभी रुको, आपका भी टाइम नहीं आया, जब आपका टाइम आए तब आपको चुनाव करना होगा, आप आइए और आप सीखिए। श्री राम जी को देख लो, शिक्षित व्यक्ति, उन्होंने ही अपने बच्चों को अच्छे से सीता जी के द्वारा शिक्षित किया गया। और अष्टवक्र, उनको देख लो, 11 साल की उम्र में शिक्षित हो गए। महात्मा बुद्ध जी को देख लो, उन्होंने भी शिक्षित करने की कोशिश की सबको, जो जो हुए उनको किया, पहले खुद हुए शिक्षित। श्री गुरु नानक देव जी को देख लो, वो भी शिक्षित हुए। स्वामी विवेकानंद जी को देख लो, श्री कृष्ण जी को देख लो, भगत सिंह जी को देख लो, चंद्रशेखर आज़ाद जी को देख लो, है ना। कितने सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम देख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम अपना काम कर सकते हैं। इनको देख के, इनकी जीवनी को पढ़कर हम आगे बढ़ सकते हैं। हम उन लोगों तक शिक्षा पहुंचा सकते हैं जिन तक पहुंच नहीं रही है। हम कितनी सहायता कर सकते हैं लोगों तक पहुंचाने की। मैं तो चाहता हूं कि जो बच्चा शिक्षित हो रहा है वो बांटता चले, क्योंकि लोगों तक पहुंचाओ, जिनके पास शिक्षा नहीं पहुंच रही है वहाँ तक पहुंचाओ। लोग पहुंचाओगे तो बच्चे शिक्षित होंगे, फिर ऐसे घूमेंगे नहीं। तो पेरेंट्स शिक्षित होंगे तो आने वाली जनरेशन होगी वो भी शिक्षित होगी। तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता। आजकल की जनरेशन देख लो कैसे जा रही है, मोबाइल पे ही लगी रही है। मोबाइल पे लगे रहो, मोबाइल से अच्छा लो ना। तुम उसमें भी सर्च गलत करते हो तो कहाँ जाओगे, गलत डायरेक्शन में जाओगे। अब उसमें सर्च करते नहीं कि भगत सिंह कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी कौन थे, ऋषि चरक कौन थे, है ना, और वेद व्यास जी कौन थे, है ना। तो इनके बारे में कोई रिसर्च या सर्च करता ही नहीं। इनके बारे में क्या सर्च करता है, अलग अलग गाने सर्च कर रहे हैं, उस पर नाच रहे हैं। टिकटॉक वीडियो चल रही है, मतलब अब तो नहीं है टिकटॉक वीडियो, मतलब यूट्यूब शॉर्ट चल रहा है। अब तो यूट्यूब शॉर्ट चल रहा है, ठीक है, अच्छा बनाओ ना कंटेंट। शॉर्ट बुरा नहीं है, सॉरी, यूट्यूब बुरा नहीं है, तो यूट्यूब बुरा नहीं है, यूट्यूब बुरा नहीं है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म सही है, पर उस पर कंटेंट जो है हम अच्छा डालें, ये हमारे पास होना चाहिए। अगर कंटेंट अच्छा होगा, हम शिक्षित होंगे, हम अच्छा शिक्षित होकर उस पर अच्छी चीज़ डालेंगे तो अच्छी लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुंचेगी, लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुंचेगी तो अच्छी लोग जो है अच्छी चीज़ें सर्च करें यूट्यूब पर। यूट्यूब अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस पर अच्छी चीज़ें सर्च करें। राम जी के बारे में सर्च कर लो, श्लोक के बारे में सर्च कर लो, भगवत गीता के बारे में सर्च कर लो, है ना, कठोपनिषद के बारे में सर्च कर लो, वेद के बारे में सर्च कर लो, वेदांत के बारे में सर्च कर लो। आज तो चैट जीपीटी भी आ गया है ना, को पायलट आ गया है माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर, उस पर सर्च कर लो। जो डालोगे उस पर सर्च करोगे, वापस तुम्हें दिखा देगा प्रॉपर वे में। श्लोक सर्च करो, उनका अर्थ सर्च करो, संस्कृत में श्लोक सर्च कर, सीधा श्लोक डालो, सर्च करो और उसको बोलो संस्कृत को हिंदी में कन्वर्ट करके दो, दे देगा। तो आजकल सुविधा बहुत है पहले से ज़्यादा। पहले इतनी सुविधा नहीं थी, फिर भी लोग ग्रंथ लिख देते थे। आज तो बहुत ज़्यादा सुविधा, तो आज तो बहुत ज़्यादा जल्दी पढ़ लेना चाहिए, हमें समझ लेना चाहिए और समझना चाहिए और ज़्यादा नॉलेज लेनी चाहिए और ज़्यादा शिक्षित होना चाहिए और ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए। तो कितना बढ़ना चाहिए हमें आगे, पर नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज उल्टा पहले से कम होते जा रहे हैं, मतलब सुविधा ज़्यादा है पर शिक्षित कम लोग हैं। पहले क्या सुविधा कम थी, शिक्षित ज़्यादा थे, तो उल्टा होना चाहिए था ना।
पहले अगर शिक्षित ज़्यादा हो रहा है तो उससे दुगना तिगना आज शिक्षित होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आज रिसर्च हो रही है, आज हमारे पास सुविधाएं हैं, गैजेट है, इक्विपमेंट्स हैं। ओके, तो हमें शिक्षित होना पड़ेगा, लोगों तक शिक्षा पहुंचानी पड़ेगी, तब जाके लोग तक शिक्षा पहुंचेगी, तब तो वो समझेंगे कि हाँ, बच्चा करने से पहले हम सोच लें कि सच में हम काबिल हैं इसको शिक्षित करने में, तब लेके आए। ठीक है, तो ध्यान रखें, शिक्षित हों और लोगों को शिक्षित बनाएं और घर घर तक शिक्षा पहुंचाएं, वो भी अंदर की नॉलेज, मैं हूँ कौन, वेद वेदांत उपनिषद, और बाहर की नॉलेज, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री सब। अंडरस्टूड? ये दोनों पैरेलल चलेंगे, तब एक इंसान पहली सीढ़ी चढ़ेगा सच्चाई की ओर। जब सच्चाई की ओर चढ़ेगा तब लोग शिक्षित होंगे, और फिर कोई किसी में भेदभाव नहीं करेगा, सबको समान तरीके से देखेगा, और कोई समाज के अंदर अशिक्षित नहीं बचेगा। दैट्स ऑल।